नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई और मेरे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल गाइड एंड टैरो कार्ड रीडर रेनू माथुर जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले खबरें अभी तक परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपों का पर्व है दीपावली और ऐसे मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम। टैरो कार्ड के हिसाब से आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, धन को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से धन को लेकर आमदनी आपकी होने वाली है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। राशि के हिसाब से हम कलर्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रंग आपके लिए शुभ हो सकता है। तो रेनू माथुर जी हमें दीपावली के मौके पर बताएंगी कि किस तरह से कौन सा रंग आपके लिए शुभ है और हेल्थ आपका कैसा रहने वाला है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम मेष राशि से ही इसकी शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, उससे पहले मेरी तरफ से दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। हम शुरुआत करते हैं जैसा आपने कहा मेष राशि से। मेष यानी एरीज। एरीज राशि का जो टैरो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं फैमिली और रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। तो आपने जो सवाल पूछा कि सेहत और फाइनेंस, तो ये कार्ड ये कहता है कि कोई भी अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आता है मेष राशि के लोगों को, तो वो उसको इग्नोर ना करें, उसका इमीडिएटली मेडिकल चेकअप करवाएं। और बिजनेस में अगर वो कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो हर काम, चाहे आप अपने स्पाउस के साथ या फैमिली मेंबर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, पेपर वर्क अपना क्लियर रखिए, कोई भी काम वर्बली नहीं करिए। बिल्कुल। और एक और मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी, मेष राशि का लकी कलर है ऑरेंज यानी संतरी। बिल्कुल, यानी कि वो ऑरेंज कलर दिवाली के दिन पहने तो उनके लिए शायद यस, हाँ। प्लस वो अगर कहीं किसी कार्य के लिए भी जा रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन के लिए, किसी मीटिंग के लिए, तो ये रंग उनके लिए बहुत शुभ है। चलिए, तो दिवाली के दिन ये जरूर याद रखें कि मेष राशि वाले ऑरेंज कलर पहने। मैम चलिए, अब अगली राशि वृषभ है, उसकी बात कर लेते हैं हम। ऋषभ यानी कि टॉरस। टॉरस राशि बाई नेचर थोड़े से जिद्दी होते हैं, मगर ये जिद को मैं पॉजिटिवली भी लेती हूँ कि वो फोकस्ड होकर आगे बढ़ते हैं। उनका कार्ड आया है जस्टिस। तो अनलेस इस राशि का जो भी पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो लॉयर, वकील या जज है, तो मैं ये कहूँगी ये कहीं ना कहीं कर्मों के फल से रिलेटेड है। तो आप बहुत अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप किसी नए प्रोफाइल में या वर्क बिजनेस में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे लॉयर्स हैं तो आप कोई लॉ फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, आपकी जो लोअर लेग्स हैं, यानी जिनको आप पिंडलियाँ बोलते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सर्शन के कारण पेन रहने की संभावना है। तो आई थिंक थोड़ा एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, इससे पहले कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हों, वेरिकोज वेन्स या कहीं और कन्वर्ट हों, तो टॉरस राशि के लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी बेनिफिट के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो उनके लिए शुभ अंक है वो है बैंगनी यानी पर्पल। बिल्कुल, तो दिवाली के दिन अब पर्पल कलर वो याद रखें, तो ये इनके लिए बेहतर होगा। और मैम जो भी हम काम शुरू करते हैं, शुभ दिन वो होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ज्योतिष हर कोई मानता होता है, लेकिन टैरो कार्ड रीडर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसे लेकर चले? जहाँ तक टैरो कार्ड का सवाल है, ये इटली में बेस्ड है ये जो टेक्निक है। और ये आपकी जो कहते हैं ना ऑरा, आपकी जो व्यक्तित्व है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अनुसार अगर आप एक नेगेटिव इंसान है तो आपके कार्ड्स और आपकी आगे का जो आने वाला टाइम है उसका डिस्क्रिप्शन भी नेगेटिव ही आएगा। तो आपका जो खुद का जो प्रोफाइल है ये उस पर बेस्ड है, ना कि आपकी जन्म तिथि। या मैं एक बात मानती हूँ, अगर आपका नाम स के बजाय न से हो जाए तो क्या आपकी किस्मत बदल जाएगी? टैरो कार्ड को मैं गाइडेंस टूल मानती हूँ, मैं किसी और मेथड को वो नहीं, गलत नहीं कह रही, बट ये कहीं थोड़ा सा मैं इसकी प्रिसीजन में बिलीव करती हूँ। बिल्कुल, किस्मत के कार्ड्स हम कहें तो गलत नहीं होगा। यस। चलिए अगली राशि की अब बात कर लेते हैं, वृषभ के बाद। ओके, वृषभ के बाद जो राशि आती है वो है मिथुन यानी जेमिनी। राइट, जेमिनी की जो कार्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो वर्ल्ड का कार्ड है। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78। तो ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ये टैरो का सबसे पॉजिटिव और सबसे हाईली इम्पॉर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि जो भी आपने प्लान किया है
वो आपकी प्लानिंग से बहुत पहले और बहुत बेटर आपको हासिल हो जाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव पार्ट है, विच ऑल्सो मीन्स कई लोग, देखिए कोविड के चलते कई लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। तो अगर आप किसी भी जैसे कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस दिवाली के इमीडिएटली बाद शुक्ल पक्ष में आप वो प्लान कर सकते हैं। कुछ भी नया करो तो हमेशा चांदनी रातों में करो। बिल्कुल, Right? यानी शुरुआत के लिए अच्छा है, शुरुआत के लिए अच्छा है। और हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, ये स्ट्रेस रिलेटेड इनको इश्यूज होंगे। जो ये जमीनी के आपके जो मिथुन राशि के जो लोग हैं, इनको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आएंगे। और इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ लगातार बहुत समय तक नहीं चलती। कहते हैं ये वक्त नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। तो दे हैव टू एक्सेप्ट कि आगे बढ़ो और जो पीछे की चीज़ें उनको छोड़ दो। मेंटल स्ट्रेस ना लो। इनको जो हेल्थ इश्यूज आएंगे वो स्ट्रेस के कारण आएंगे। वैसे भी आजकल भागदौड़ बहुत ज्यादा है, तो लोग पहले से स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा रिलीफ जरूरी है। हाँ, और इनका जो लकी कलर है वो है सी ग्रीन, हल्का हरा रंग। हरा रंग, ओके, वो तो बहुत दिवाली सॉफ्ट के रंग है दिन, और बहुत हाई एनर्जी कलर है, जो इनके वो मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। कैंसर राशि के जो लोग हैं, इनका तो और भी अच्छा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो आपने खोया है वो आपको वापस मिलेगा, यानी किसी न किसी रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत समय से आपके हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं और आपको कोई स्पेशलिस्ट या ट्रीटमेंट नहीं आप करवा पा रहे हो, तो इस आने वाले समय में 23rd के बाद 24th के बाद और आपका वो जो ब्लॉकेज है, वो जो प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो जो आपने आज तक खोया है, जैसे ना आपके ज़िंदगी से कुछ चला जाता है, कोई रिश्ता, तो लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाती हैं, ये वही रिश्ता आपको किसी ना किसी फॉर्म में दोबारा वापस मिलेगा। यानी आपका कोई बिजनेस पार्टनर आपको धोखा देता है, तो इक्वल या बेटर इन्वेस्टमेंट वाले कोई इंडिविजुअल आपके साथ जुड़ेंगे और आपको उससे पहले से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अपनी जो प्रोसेस है जो लाइफ का, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आपके लिए कलर है वो है सिल्वर, चांदी। और वैसे भी दिवाली के दौरान लोग चांदी और सोने की कोई ना कोई चीज़ें यूजुअली खरीदते हैं, तो सिल्वर आपके लिए बहुत लकी है। चलिए, यानी कि इस राशि वालों के लिए ये कि इन्होंने अगर कोई बुरा वक्त देखा है तो अब इनका ये अच्छा टाइम आने वाला है, कह सकते हैं। जी, चलिए मैम, ये तो हो गई कर्क राशि वालों की बात। अब हम अगर बात करें दिवाली की, तो टैरो कार्ड्स के हिसाब से किस तरह से दिवाली हम सेलिब्रेट करें, या अच्छी दिवाली मनाने के लिए कोई उपाय आप बता दीजिए कि दिवाली अच्छी हो। देखिए, दिवाली वैसे भी रोशनी का त्यौहार है और हम मानते हैं इतना उजाला हम इसलिए करते हैं ताकि अंधेरा दूर हो। ये एक सिंबॉलिक है। हम इसे शायद रावण, राम, सीता, ये जो हम माइथोलॉजी में पढ़ते हैं, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस त्यौहार को देखते हैं। पर मैं इस त्यौहार को अंधेरे के ऊपर रोशनी की जीत मानती हूँ। तो टू रिमूव डार्कनेस फ्रॉम योर लाइफ। अब वो डार्कनेस फिजिकल डार्कनेस भी हो सकती है, या इमोशनल या मेंटल डार्कनेस भी, जो अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं या आप दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं, तो ये वक्त है ये फैसला करने का कि बीती ताही बिसारी दे, जो वक्त गया उसे जाने दो। रिस्पेक्ट द प्रेजेंट एंड इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। मैं दिवाली को ये मानती हूँ, इस माइंडसेट से बनाओ और किसी भी कोने में अंधेरा मत रहने दो। रोशनी ज़रूर करो, चाहे एक छोटा सा दिया कहीं हर दीवार पे, हर कोने में जलाओ। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, अगर आप किसी गरीब के घर में उजाला कर सकते हैं, भीख देना कोई दान नहीं है। जो लोग छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, फिजिकली कुछ आपके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे ज़रूर चाहे एक चीज़ खरीदिए। दैट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ दिवाली। बिल्कुल, ये अच्छा मैसेज भी है दिवाली के हिसाब से। और अलग अलग राशियों के हिसाब से आप बता भी रहे हैं कि क्या अच्छा होने वाला है, कि धन कैसा है। बिल्कुल, वही कहते हैं, जो आप पेइंग इट फॉरवर्ड, जो आप अच्छा करोगे तो किसी न किसी फॉर्म में आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएगा। अच्छी तरह। यस। अब आगे की राशि कर्क के बाद हम बढ़ते राशि। हाँ, आगे की राशि तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेरी खुद की राशि है, लियो यानी सिंह। हम कहते हैं सिंह जंगल का राजा, राइट। जो लियोज होते हैं वो किसी के लिए काम नहीं कर सकते, वो किसी के साथ काम कर सकते हैं। दे कैन वर्क विद पीपल। तो ये लोग फॉरवर्ड गोइंग होते हैं और इनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कभी कभी परेशानी कर देती है।
इन लोगों का जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब इस कार्ड का बहुत सिंपल मीनिंग है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पिलर जमीन में फिक्स्ड है और एक इस पर्सन के हाथ में है, राइट। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आप एक टारगेट अपना अचीव कर चुके हैं, एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, और जो आप आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं तो वो आपके लिए एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है। विच मीन्स अगर आपका कोई इंडस्ट्री या बिजनेस चल रहा है और उसमें आपने कुछ ऑक्सिलरी साथ में पैरेलल स्टार्ट करना है, सो दिस इज द राइट टाइम। तो वो साथ के साथ काम शुरू कर सकते बिल्कुल। हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन बनाते हैं मगर उसके पार्ट्स दूसरों से परचेज करते हैं और आपने खुद पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की मशीन स्टार्ट करनी है, फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, बेस्ट टाइम फॉर यू। बिल्कुल, यानी कि मल्टीपल पर्पस से वो आप पैरामीटर्स कर सकते हो, मगर ड्राइव केयरफुली। इस केस में थोड़ा सा व्हीकल रिलेटेड थोड़ा सा डैमेज होने का चांस है, तो थोड़ा सा अपनी, जब भी आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी ड्राइव करते हैं तो अपनी सेहत का प्लीज़ ड्राइविंग के दौरान ज़रूर ध्यान रखें कि आप फोकस से चलाएं गाड़ी। एंड इसके लिए मैं बड़ा बेसिक उपाय बताती हूँ। कलर तो इन एनी केस इसके लिए वो है जिसे गेरुआ रंग बोलते हैं, ऑरेंज से डिफरेंट है वो गेरुआ कलर। और गेरुआ कलर के कपड़े में जो छुआरे होते हैं ब्राउन कलर के, वो बांध के, कलावे से, मौली से बांध के आप अपनी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में रख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट से हेल्प करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लियोज अब बहुत इस टाइम उनका गोइंग फॉरवर्ड का टाइम है, तो वो ट्रैवलिंग भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, इंटरेक्शन भी करेंगे, तो इस तरह की प्रोटेक्शन उनको बहुत हेल्प करेगी। यानी कि मल्टीपल काम आप करें लेकिन संभल कर भी रहना जरूरी है हेल्थ के हिसाब से। और हाँ, और अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ के लिए भी टाइम निकालें। बिल्कुल, जो होता नहीं अक्सर आजकल लोगों के पास। चलिए, अब अगली राशि मैम। ओके, वर्गो कन्या राशि। ये इस राशि के लोग थोड़े से, इनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। दे नीड टू ट्रस्ट अदर पीपल। लोग इन पे भरोसा कर लेते हैं लेकिन इनको लोगों पे भरोसा करने में वक्त लगता है। इनका वर्गो का जो कार्ड है वो आया है एस ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है इंक्रीज इन स्टेटस, यानी कि आप जिस लेवल पे हैं, प्रमोशन, फाइनेंशियल ग्रोथ, और सोसाइटी में आपकी जो पहुंच और जो आपका यश है उसमें ग्रोथ, मान सम्मान। और अगर हम इसको हेल्थ के लेवल पे दें तो ये कार्ड है, जैसे कहते हैं ना, कटिंग थ्रू ऑब्स्टिकल्स, रुकावटों को काट के ख़त्म करना। तो दैट मीन्स जो लॉन्ग टर्म आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके सॉल्व हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। थायराइड है, डायबिटीज़ है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है पूरी तरह ठीक हो जाएं, बट ये कंट्रोल में आ जाएंगी। हाँ, और उसके लिए आपको थोड़ा हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ एक्सरसाइज, योगा, एनीथिंग, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ। अब अगली राशि कलर रंग रह गया है जी, रंग। इन लोगों का जो लकी कलर है वो है गोल्डन, सुनहरा। तो अगर आप गोल्ड का कोई भी प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन कोई फैब्रिक, जैसे आप बाजार में आपको गोल्डन कलर का कपड़ा मिल जाए, या कोई गोल्डन कलर का मेटल, उसका कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट आप हमेशा अपने वर्क स्पेस में, ऑफिस में, फैक्ट्री में रखें। और यूजुअली हम भगवान की मूर्ति, गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदते हैं, तो इवन अगर आप मिट्टी की मूर्ति भी लें तो कोशिश करें उसमें मैक्सिमम गोल्डन कलर हो। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपके पास लकी कलर है आपका या शुभ रंग है तो हम उसे किसी भी देखिए, कुछ तो नेगेटिविटी रिमूव होती है, बाकी तो आपके कर्म हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, किसी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। मगर जो जिसे आप उपाय वर्ड बोलते हैं उसको मैं सपोर्ट बोलती हूँ कि मेन आपके खुद की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं। तुला राशि के बारे में बात करते हैं। लिब्रा राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े बैलेंस्ड चलते हैं और उनको रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस भी पसंद नहीं है। वो रिश्ते तोड़ने में बिलीव कर देंगे लेकिन लड़ाई झगड़ा और इस तरह की कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करते, विच जो गलत भी है सही भी है, डिपेंड्स क्या सिचुएशन है। इन लोगों का कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, जो थोड़ा सा, जैसा आपने अभी ही सवाल पूछा, थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। इस कार्ड का अर्थ है एक रिश्ता आपकी जिंदगी से चले जाना। तो इसमें देखिए ये बनता है कि या सम नेगेटिव थिंग,
मगर उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कोई धोखेबाज दोस्त या पार्टनर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। कोई दोस्त अगर आपको धोखा दे रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको बिजनेस में लें तो जिसके साथ आप काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है सारी प्लानिंग के बाद ऐन वक्त पे आके वो इंसान पीछे हट जाए, कदम पीछे कर ले। तो जो भी आपने कुछ भी करना है, आई अगेन रिपीट, पेपर वर्क क्लियर रखो। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सगा भाई बहन, आपका स्पाउस या आपका कोई दोस्त या पार्टनर आपके लिए लकी हो। वो आपको धोखा देना दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके और आपके स्टार्स या कार्ड्स मैच करते हों। तो ये चीज़ थोड़ी सी एनालाइज करके फिर आगे बढ़ें। इस राशि के, लिब्रा राशि के लोगों को लो बैक पेन, पीठ में दर्द, वो कई बार पोस्चरल भी होता है, बहुत ज़्यादा बैठे रहने से या गाड़ी चलाने से। इनको पोस्चरल इशू बहुत ज़्यादा आ सकता है। सो कुछ भी अगर ये बैठ के काम कर रहे हैं तो चलें, दे स्टार्ट वॉकिंग, थोड़ा अपने आप को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स करें। अगली राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि जो है ये बहुत, जैसे ट्रैवलर्स होते हैं ना, इनको घूमना बहुत पसंद है, इनको आप खुद के ऊपर फोकस थोड़ा पसंद है, क्योंकि इनको अच्छा लगता है इनकी तारीफ की जाए, इनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जाए, जो कि ठीक भी है। अगर आपकी जो हाईलाइट ही नहीं होगी आपकी अचीवमेंट, तो आपको या आपके आसपास वालों को वो खुशी का एहसास नहीं होगा। तो स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड आया है वो है द हाई प्रीस्टेस। इस कार्ड का मतलब ये है कि अपनी फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ के दोनों जो पैरेलल हैं उनको बैलेंस किया जाए। कहीं अगर आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और भक्ति में पड़ जाएंगे तो आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाएंगे या निभा नहीं पाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे और फाइनेंस पे फोकस हो जाएगा तो फिर वो कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वर का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग भूल जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ। और इनके लिए जो लकी कलर है वो है फिरोजी यानी टर्कोइज। हाँ, फिरोजी कलर जो कि बहुत प्यारा और बहुत ही एलिगेंट कलर है, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। ये इस कलर को जैसे अपने घर में अपहोल्स्ट्री, जैसे कर्टन्स, बेडशीट्स, उस रूप में यूज़ कर सकते हैं, या ड्रेस के रूप में, या कोई भी इस रंग का फैब्रिक का टुकड़ा अपनी पॉकेट में रख सकते हैं जब कोई बिजनेस के बारे में डीलिंग या बात करने जाए। चलिए, ये अच्छा बताया आपने कि कलर के हिसाब से अब लोग दिवाली में कम से कम इन चीज़ों को फॉलो एक्चुअली करेंगे। आप कपड़ा रख सकते हैं, कोई भी राशि के लोग जिनको मैं पर्टिकुलर कलर बता रही हूँ, आप फैब्रिक अपनी पॉकेट में या कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस जैसे एरीज है या लियो है, उनकी तरह ये एक फायर साइन है। और जो फायर साइंस होते हैं तो कभी कभी थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं, मगर दे आर वेरी गुड होस्ट्स। ये दोस्तों की बहुत वो वैल्यू करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराते हैं, एंड दे लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, स्कॉर्पियंस की तरह। इनका जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में अगर कोई यंग लड़का है बिलो द एज ऑफ लाइक 30-35 और समथिंग, तो उसके साथ आप अब आगे बढ़ें ज़िंदगी में, तो आप दोनों के लिए ग्रोथ का ये टाइम है। यूजुअली पर्सनैलिटी क्लैशेस, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बट इफ़ ही इज़ योर ब्रदर, योर सन इन लॉ, एनीबडी, अगर आपके साथ, बिकॉज मैं मेल इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ पेज ऑफ कप्स, इट्स अ मेल कार्ड। तो जो आपकी फैमिली में कोई यंगर जनरेशन का जो लड़का है, उसको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कोई नया काम करने में, कोई नया बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में, या कोई डील या इन्वेस्टमेंट करने में अगर वो आपकी सलाह मांगें तो उन्हें सलाह दीजिए। और अगर वो आपके साथ मिल के कोई काम करना चाहें तो धनु राशि के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट करके और बैलेंस करके उनको सपोर्ट कर पाएंगे। और जो हेल्थ का इशू है इन लोगों का, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, यूजुअली इधर डायबिटीज़ और थायराइड और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा। तो इसका तो बेसिक सिंपल उपाय है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, एंड यूज द कलर नेवी ब्लू। हाँ, नेवी ब्लू, या जैसे
आप कहते हैं ना वो कत्थई रंग होता है, एक ग्रीनिश का डार्क शेड। अब ईदर ऑफ द टू, ये दोनों कलर्स सैजिटेरियंस के लिए बहुत लकी हैं और इनको पसंद भी हैं, ये लोग पहनते हैं और इनके लिए ये कलर्स लकी भी हैं। अनलाइक जो हमारी अगली राशि है विच इज कैप्रिकॉर्न, जिसे आप मकर राशि बोलते हैं। मकर राशि के जो लोग हैं, मैं आपको एक अजीब सी बात शेयर करती हूँ। हम लोग जैसे ब्रांड खरीदते हैं, दैट दिस इज नेक्स्ट ज़ारा है, नाइकी, एनीथिंग XYZ, हम उसकी ब्रांड वैल्यू के लिए खरीदते हैं कि कोई देखेगा तो कहेगा इस पर्सन के पास ये ब्रांड है। कैप्रिकॉर्न जो मकर राशि के लोग हैं वो ब्रांड वैल्यू नहीं, क्वालिटी बेस्ड चीज खरीदते हैं। वो इन ब्रांड्स को इसलिए खरीदेंगे बिकॉज सपोजिटली इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो उनका माइंडसेट इज क्वालिटी। हैंस जब भी कोई वो बिजनेस करेंगे या कोई नया काम करेंगे, उनके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, यंग पर्सन, कोई भी नया फाइनेंशियल शुरुआत अगर कर रहा है, सबसे अच्छी बात यह है किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। कोई मतलब पेपर वर्क में कोई, जैसे कहते हैं कोई चालाकियां करता है, कोई चतुराई दिखाता है, ये वैसे लोग नहीं हैं। इसलिए जिनके साथ इनको काम करना है, वैसे तो ये अकेले काम करें तो ज़्यादा बेटर है, बट कई बार सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं दैट यू हैव टू टेक समबडी विद यू, तो इनको बहुत बैलेंस से चलना पड़ेगा। एंड आई अगेन रिपीट, पेपर वर्क, बिल्कुल, क्योंकि इनका नेचर वैसा नहीं होता, इनका नेचर वो नहीं होता। हाँ। और इन्हीं चीज़ों के कारण इनको जो हेल्थ का इशू आएगा, वो जैसे माइग्रेन है या स्पॉन्डिलाइटिस है, इस क्योंकि ये प्रोसेसिंग दिमाग में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अपना मेंटल स्ट्रेन इंक्रीज ना होने दें। इनके लिए जो कलर लकी है वो है वेरी वेरी लाइट स्काई ब्लू, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कलर, और ये कलर स्पेस का है, खुली जगह का। तो ये लोग अगर अगेन फैब्रिक या वॉल्स का पेंट या अपहोल्स्ट्री कहीं पे भी स्काई ब्लू कलर यूज करते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर एक मैसेज दर्शकों के लिए आपकी तरफ से, उसके लिए क्यूरियोसिटी बचा के रखते हैं। ओके, तो अब हमारी जो लास्ट दो राशियां हैं, दैट इज कुंभ यानी एक्वेरियस एंड द लास्ट इज पाइसेस यानी मीन। पहले हम बात करते हैं कुंभ के बारे में, एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस राशि के लोग बहुत इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, यानी उनके दिल बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं। सो उनको जो ये इमोशनल इम्बैलेंस वाला जो इशू है ना, वो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनका कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, जो बहुत अच्छा कार्ड है, जो सेलिब्रेशन का कार्ड है, टुगेदरनेस का कार्ड है, रिश्तों में सुधार का कार्ड है, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर इनको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आता है तो वो इनको नहीं, इनके परिवार के किसी सदस्य को आएगा, किसी सीनियर पर्सन को आएगा। तो इनको बहुत ध्यान से उनका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन या जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, सरदर्द के लेवल पे टेस्ट करा लें, उसका माइग्रेन में कन्वर्ट ना होने दें। दैट इज व्हाट आई मीन, यानी कि शुरुआत से ही उसको पकड़ लें। हाँ। क्योंकि हम खुद दर्द को जब महसूस करते हैं वो और बात है, जब कोई फैमिली मेंबर करता है तो जब तक वो बताएगा नहीं, तो वी नीड टू बी इन टच विद आवर फैमिली मेंबर्स कि तुम्हें कोई इशू है तो बता दो, राइट? मतलब एक बार जरूर पूछ लें आप। हाँ, कम्युनिकेशन खुली रखिए ताकि कोई डर महसूस ना करे आपको बताने में। और प्रोफेशनली ये कार्ड कहता है कि अभी तक जो धीरे चल रहा था आपका, जैसे कहते हैं ना भी हम काम कर रहे हैं, हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रही, जो उसमें अब गति आ जाएगी और आपको रिस्पॉन्स भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जो ऑफिशियल काम आपके रुके हुए हैं वो भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो ये दिवाली में इनके लिए यस, ये दिवाली इनके लिए काफ़ी अच्छी है। और जो कलर है जिनका अगर ये कैरी करना चाहें, तो जैसे बहुत डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर होता है ना, वो इनके लिए लकी है, जो कि फॉर मैन इट इज़ वेरी कॉमन, ट्राउजर्स, जीन्स एंड कपड़ा भी कैरी कर सकते हैं। एंड लेडीज तो वी हैव अ मिलियन चॉइसेस कलर्स में, तो हम ये बहुत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अच्छा टाइम आ रहा है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए। और अब हम आते हैं आखिरी राशि पे, जो है मीन यानी पाइसेस। पाइसेस का कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, जिसका यूजुअली ट्रांसलेशन इज तीसरे इंसान का आपके रिश्ते में कदम रखना। लोग इसको यूजुअली किसी जैसे रिलेशनशिप या अफेयर में काउंट करते हैं, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी का दखल, आप चाहे ब्रदर सिस्टर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट चिल्ड्रन हैं,
आपके अच्छे भले रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और आपके रिश्तों को खराब करेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज क्लियर कम्युनिकेशन. अगर मैं नाराज हूं तो मुझे बता देना है कि मुझे आपसे ये दिक्कत है. मैम अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो टैरो कार्ड्स के हिसाब से कोई और बहुत चीजें ऐड करने की जरूरत होती है जैसे हम पूजा देखिए में मैं करेंगे? ये कहती हूँ कि एक तो देखो वाइट इज अ यूनिवर्सल कलर. तो अगर जितनी कैंडल्स आप यूज़ करते हैं, दिए आप यूज़ करते हैं, तो वाइट यूज़ कीजिए. वो बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव कलर है, राइट. और जैसा मैंने पहले कहा, हर जगह उजाला कीजिए, किसी कोने में भी रोशनी की कमी ना रहने दीजिए. एंड मिनिमम जो आप कैंडल्स लगाएं वो जैसे हम इवन और ऑड कहते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स जो आप यूज़ करें वो ऑड होनी चाहिए. जैसे 5, 7, 11, 21 इस तरह. तो Numeric में मतलब, ऑड हाँ, नंबर. okay. एंड मैक्सिमम जो कलर है कैंडल्स का वो वाइट, रेड और येलो. जी. देखिए वाइट प्योरिटी की निशानी है, रेड एनर्जी की, और येलो डिविनिटी की, स्पिरिचुअलिटी की. तो ये 3 कलर्स आपको अगर आप कैंडल्स में यूज़ करेंगे या डेकोरेशन में, रंगोली में यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स जिसे मैं बोलती हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद, वो आपको प्राप्त होगा. ठीक है. लास्ट में कोई मैसेज आप दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि कुछ पाने की इच्छा रखने की बजाय ईश्वर से ये पूछो कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हो. दान करना है तो एजुकेशन का दान कीजिए, इमोशनल सपोर्ट का दान कीजिए, गुड एनर्जी का दान कीजिए. पैसों का दान करने से कोई फ़ायदा नहीं है. वो कहाँ खर्च होते हैं, वो कहाँ यूज़ होते हैं, आपको नहीं पता. छोटे बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ समय बिताइए, उनके हाथ पकड़ के उनको रोशनी की तरफ लाइए, उनको बहुत अच्छा महसूस होगा. ओल्ड एज होम या जैसे बच्चों के जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ अकेले बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स और फैमिली द्वारा रिजेक्टेड, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. चाहे दिवाली से एक दिन आगे पीछे चले जाइए, बट स्प्रेड हैप्पीनेस, खुशी बांटिए. वो ही रोशनी है, वो ही दिवाली है. और त्योहारों का मतलब ये है, खुशियाँ बांटिए. बिल्कुल. बस यही कारण है कि लोग त्योहारों में अपने रिश्तेदारों से भी मिलने जाते हैं, लोगों से. तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि एक समाज सेवा भी हम इस दौरान कर सकते हैं. नहीं, जिन्हें देखिए जरूरत है. रिश्तेदारों को सब मिलते हैं, फ्रेंड्स को सब हाँ, मिलते हैं. उनको मिलिए जिनको सोसाइटी ने जरूर. इग्नोर किया हुआ है, जिनके परिवारों ने उनको इग्नोर किया हुआ है. उनसे अगर उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, उनको सिर्फ प्यार और साथ चाहिए, अगर वो 1 घंटा भी आप किसी ऐसे ग्रुप या पर्सन के साथ लगा सकते हैं ना, तो परमात्मा आपको कहीं ना कहीं 10 गुना उसका आशीर्वाद देंगे. बिल्कुल. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, और हर बार आप इसी तरह से गाइड करते हैं. और एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि आपने पहले ही कहा कि टैरो कार्ड्स ये है कि आपको एक दिशा बता देते हैं कि आपको क्या करना. बिल्कुल सही वैसा भी है. त्यौहार आप अच्छे से मनाइए. हम भी आपसे यही करेंगे कि सावधानी बरतें. हेल्थ को लेकर मैम ने बताया कि आप क्या कुछ सावधानी रख सकते हैं. शुरुआत में अगर दिक्कत हो रही है तो चेकअप जरूर कराएं ताकि वो बीमारी बड़ी ना हो जाए. अलग अलग राशि के हिसाब से हमने जाना कि कौन सा रंग उनके लिए शुभ होगा, तो उस कलर का वो इस्तेमाल करें दिवाली में. इसके अलावा आप कौन से बिजनेस में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राशियों के हिसाब से एक मार्गदर्शन आपको देने की कोशिश हमने की है. चलिए, इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक. नमस्कार.